Be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर चलते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से सरल भाषा में आपके पास वीडियो बनाकर भेजता रहूं। तो चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु पर। आपका विषय वस्तु है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टेज के, फिर से मिला लें, आपका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो इसकी देखिए परिभाषा पहले देख ले। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्कालिक मान तथा प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान मिलाए हैं। क्या सुने हैं? आपका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्कालिक मान तथा प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान के गुणनफल को उस परिपथ में शक्ति कहते हैं। फिर एक बार मिला लें, आपका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्कालिक मान तथा प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान के गुणनफल को उस परिपथ में शक्ति कहते हैं। अगर वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर फाई हो तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्कालिक शक्ति P बराबर V इंटू आई। बराबर में क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है? V नोट साइन, और V नोट साइन और धारा में, और इसमें क्या है? कालांतर जो है वोल्टेज और धारा में कालांतर कितने का है? ये फाई का है, तो इसलिए लिखाएगा क्या? ये V का मान जो होगा V नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और इंटू में क्या होगा? इसके लिए I का मान क्या होगा? I नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों में I में और I में V और I में कितने का कालांतर था? फाई का कालांतर था। इसलिए क्या होगा? ये जो है ना I से, है ना, ये जो है I से V क्या होगा? कला में फाई कम होगा, यानी कि पक्षगामी होगा। बराबर में हो जाएगा क्या? ये जो है V नोट अपनी जगह पर रहेगा, I नोट गुना में है तो I नोट को भी V नोट के पास ला दिए गुना में, और इसके बाद से क्या होगा? ये साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी लाए, और जिस तरीके से क्या होता है, जिस तरह से होता है साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। उसी फॉर्मूला पर इसको डाल देंगे। क्या डालेंगे? के मतलब साइन ओमेगा टी, माने ए की जगह पर कौन है? ओमेगा टी है, बी की जगह पर कौन है? फाई है। तो क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा, इसका मान रखेंगे, है ना, इसका मान रखेंगे क्या? साइन ओमेगा टी। बताए नहीं जिस तरीके से होता है क्या कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, और क्या होता है? कॉस बी, माइनस क्या होता है? माइनस में क्या होता है? कॉस ए इंटू साइन बी। उसी फॉर्मूला पर इसको भरेंगे तो देखेंगे क्या, जो ये देखिएगा
जहां ये साइन है, जहां पे ये साइन है वहां पे यहां भी साइन है। ए की जगह पर ओमेगा टी है, माइनस की माइनस है, बी की जगह पर फाई है, इसलिए क्या भरेगा, ये क्या भरेगा, यहाँ मांग रहा है साइन ए, तो हमारे साइन एक साइन ए मांग रहा है, तो यहाँ पर साइन साइन ए की जगह पर यहाँ कौन है, साइन ओमेगा टी है। आई इंटू में क्या मांग रहा है, कॉस बी मांग रहा है, तो हमारे क्या होगा, बी के जगह पर कौन है, फाई है, इसलिए लिखेंगे कॉस बी, कॉस बी के जगह पर लिखेंगे कॉस फाई। अब माइनस फिर मांग रहा है क्या, फिर इसमें फॉर्मूला में कॉस ए मांग रहा है, तो कॉस के तो कॉस लिखेंगे, लेकिन ए की जगह पर यहाँ ओमेगा टी है। फिर क्या मांग रहा है, साइन बी मांग रहा है, तो बी के जगह पर कौन है, फाई है, इसलिए साइन फाई लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे गुना के रूप में, तो हमें पता है किसके बराबर ये आया था, ये किसके बराबर आया है, ये तो P के, तो P के बराबर ये सब है, तो इसलिए P बराबर लिखेंगे, ये V नोट I नोट के V नोट I नोट, उसके बाद से ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई के साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और ये माइनस के माइनस हो जाएगा, और इसका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का मान क्या होगा, हाफ साइन टू ओमेगा टी, और ये साइन फाई के साइन फाई। लेकिन एक पूर्ण चक्र में, लेकिन एक पूर्ण चक्र में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हाफ यानी कि 1/2 तथा साइन टू ओमेगा टी का मान क्या होता है, साइन टू ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। इसलिए एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति PAV यानी कि एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, तो ये V नोट के V नोट हो जाएगा, I नोट के I नोट हो जाएगा, और इसका मान आपने सुना है ना, इसका मान हाफ, तो इसका मान हो जाएगा हाफ, इसका मान क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, और ये जो है इसका मान हाफ हो जाएगा, दोनों के बीच में नहीं तो गुना, और इसका मान ब्रैकेट टूटेगा तो गुना होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हाफ हो जाएगा, कॉस फाई के कॉस फाई, और ये जो है ना इसका मान जब इसका जब मान 0 हो जाएगा तो 0 में गुना होकर तो टोटल 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। जब इसका साइन 2 ओमेगा टी का औसत ऐसे जो मान, औसत मान क्या होगा, औसत मान जब 0 होगा तो क्या होगा, टोटल ये पूरा पद 0 हो जाएगा, इसलिए समाप्त हो जाएगा। तो रह गया आपकी तरह बराबर में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में लिखेंगे क्या कि भी है ना, भी नोट, उसको ऐसे लिख सकते हैं भी नोट, और भी नोट ये एक खुला 2 है तो इसके बदले में 2√2 हो जाएगा, तो इसके बदले में 2√2 होगा ना, तो एक खुला 2 के बारे में बदले में रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। जैसे देखिए कि भी नोट के भी नोट, इस 2 के बदले में 2√2, रूट 2 में 2 को √2 लिख सकते हैं, मानी इस 2 के बदले में ऐसे लिख सकते हैं, और 2 के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के बदले में लिख सकते हैं √2 और √2, मानी इस 2 के बदले में हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, इसलिए क्या होगा, इन दो तो क्या करेंगे, 1 और √2 क्या करेंगे, भी नोट के नीचे रख लेंगे और गुना के गुना, और फिर एक क्या करेंगे, 1√2 क्या करेंगे, 2 के बदले में 2 का जो √2 आया है तो एक भी नोट के नीचे √2 रखेंगे, और एक क्या करेंगे, एक आई नोट के नीचे √2 रखेंगे, आई नोट के नीचे √2 रखेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा हमारे क्या, कॉस
क्या हो जाएगा, कॉस फाई, कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, वर्ग माध्य मूल, ये हो गया, ये वर्ग माध्य मूल वोल्टेज हो गया, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज हो गया, यानी के रूट मीन्स वोल्टेज हो गया। और अब रूट मीन्स है ना, रूट मीन्स स्क्वायर वोल्टेज हो गया, रूट मीन्स स्क्वायर वोल्टेज हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे क्या, तो ये क्या होता है, यानी कि वर्ग माध्य मूल्य, वर्ग माध्य मूल्य वर्ग माध्य मूल वोल्टेज हुआ, तो इसको जो है वर्ग माध्य मूल वोल्टेज हुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, VRMS, और गुना के गुना हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, वर्ग माध्य मूल धारा, यानी के अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स, सॉरी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रूट मीन्स स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर करेंट, है ना, रूट मीन्स स्क्वायर करेंट, जिसको हम क्या लिखेंगे, IRMS, समझे नो, यानी कि भी नोट भाई, रूट 2 को हम जो है अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रूट मीन्स स्क्वायर वोल्टेज, इसलिए इसको लिखेंगे VRMS, शॉर्ट में लिखेंगे VRMS, और गुना के गुना, और आई नोट बाई, है ना, रूट 2 को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल धारा, और अंग्रेजी में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करेंट, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं IRMS, और ये कॉस फाई के कॉस फाई, कॉस फाई के कॉस फाई। PAV बराबर, चूंकि PAV बराबर यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति, और VRMS इंटू IRMS बराबर क्या हो गया, आभासी माध्य शक्ति, आभासी माध्य शक्ति, और कॉस फाई यानी के PAV क्या है, PAV से यथार्थ माध्य शक्ति है, और VRMS गुने ये क्या हो गया, आभासी माध्य शक्ति, और कॉस फाई क्या हो गया, शक्ति गुणांक, कॉस फाई क्या हो गया, शक्ति गुणांक, कॉस फाई क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक, इसलिए क्या हो जाएगा, अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये PAV के, तब PAV देख रहे हैं यथार्थ माध्य शक्ति, तब PAV को देख रहे हैं ना, क्या है, यथार्थ माध्य शक्ति, इसलिए PAV को लिखेंगे यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति। अब बराबर में ये क्या है, ध्यान देंगे, VRMS, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VRMS, तो VRMS को देख रहे हैं ना, क्या VRMS और गुने IRMS, VRMS गुने IRMS, तब VRMS गुने IRMS को क्या कहा है, आभासी माध्य शक्ति, तो इसको लिखेंगे आभासी माध्य शक्ति, आभासी माध्य शक्ति, हो गया। और इसको वहां पर रह गया कौन, गुना में ये कॉस फाई, तो कॉस फाई को क्या लिखेंगे, कॉस फाई को हम क्या लिखते हैं, शक्ति गुणांक, कॉस फाई को क्या लिखते हैं, शक्ति गुणांक, या शक्ति गुणांक गलत लिखा था, मिला लीजिए, कॉस फाई को क्या लिखेंगे, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, तो कॉस फाई की जगह पर लिखाएगा शक्ति गुणांक,
cos phi की जगह पर शक्ति गुणांक लिखेंगे और में हम क्या करेंगे, टोटल को इधर ला दे, टोटल को इधर ला दे, आभासी आभासी माध्य शक्ति गुना शक्ति गुणांक को इधर ला दे और यथार्थ माध्य शक्ति को इधर ला दे। तो हम लिख सकते हैं शक्ति गुणांक बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं शक्ति गुणांक बराबर शक्ति गुणांक बराबर शक्ति गुणांक बराबर लिख सकते हैं शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति माध्य शक्ति अब बटा या आभासी, इसमें क्या है शक्ति गुणांक में आभासी माध्य आभासी ऐसे जो माध्य शक्ति, यहां पर शक्ति छूटा है, आभासी माध्य शक्ति आभासी माध्य शक्ति आभासी माध्य शक्ति आभासी माध्य शक्ति क्या हो जाएगा, ये जो है शक्ति गुणांक अपनी जगह पर आ जाएगा, शक्ति गुणांक अपनी जगह पर आ जाएगा, बराबर के बराबर आ जाएगा और यथार्थ माध्य शक्ति अपनी जगह पर आ जाएगा। आइए यहाँ पर शक्ति छूटा होता है तो लिख दिए आभासी माध्य शक्ति क्या है, गुना है तो भागा हो जाएगा, आभासी माध्य शक्ति इस प्रकार क्या कहेंगे कि यथार्थ माध्य शक्ति तथा आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं।